तो इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा में जंग रुकने की उम्मीद, हमास ने ट्रंप के अमन प्लान पर दिया जवाब, ट्रंप ने किया खुला ऐलान, इसराइल से कहा बमबारी रोको, कतर, मिस्र और अमेरिका की नई कोशिश, सीज फायर के लिए कोऑर्डिनेशन शुरू, इसराइल ने भी ट्रंप प्लान के पहले फेज पर अमल की तैयारी की शुरू, गजा की सरहद पर जमा हुए यहूदी एक्टिविस्ट इसराइली फौजियों से भिड़े, जंग में जाने से रोका, ईरान में इसराइल से ताल्लुक रखने वाले 6 लोगों को सुबह सुबह दे दी गई फांसी, और लेबनान पर लगातार बढ़ रहे हमले, यूनिफिल हुआ इसराइल पर लाल। देर से आया माजरत, लेकिन खबर मुकम्मल लेकर आया हूं पूरी डिटेल्स के साथ। गजा में कभी भी जंग रुक सकती है, जिस खबर का आपको इंतजार था वो आ सकती है। हमास ने डोनाल्ड ट्रंप की डील पर अपना जवाब दे दिया है। ट्रंप इस जवाब से खुश हैं और उन्होंने इसराइल से फौरन बमबारी बंद करने का, बॉम्बिंग बंद करने का मुतालबा किया है। गजा जंग पर एक बड़ा मोड़ सामने आया है। हमास ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 20 पॉइंट वाले अमन सुलह प्लान पर अपना जवाब पेश कर दिया। हमास ने कहा कि वो गजा की हुकूमत फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स को सौंपने और सभी इसराइली होस्टेजेस को रिहा करने के लिए तैयार है, मगर उसने हथियार डालने यानी डिसआर्ममेंट के अहम मसले पर कोई बात नहीं की। हमास ने यह भी कहा कि वो फौरन मीडिएटर्स के जरिए अमन मुज़ाकरात शुरू करने को राजी है। इस ऐलान के बाद डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के सदर हैं, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया और कहा कि ये बेमिसाल कदम है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आखिरी और ठोस दस्तावेजी सहमतियों की जरूरत है। उन्होंने इसराइल से मुतालबा किया कि फौरन गजा पर बमबारी रोक दो, लेकिन अभी तक बमबारी दोस्तों बंद नहीं हुई है। ये मैं आपको बता दूं, कुछ भी बंद नहीं हुआ है, ये बमबारी जारी है। हालांकि आईडीएफ का जो चीफ है वो भी ये कह रहा है कि हमें अब इस डील के पहले फेज पर काम करना चाहिए, और जहां तक मेरी जानकारी है, इसराइली मीडिया से जो मुझे खबर मिली है, मैंने पढ़ा है, वो ये कि गजा सिटी पर जो हमले हैं उन्हें हल्के करने का हुक्म दे दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, हमास अब परमानेंट अमन यानी एक लास्टिंग पीस के लिए तैयार नजर आ रहा है। इसराइल को फौरन गजा की बमबारी रोक देनी चाहिए ताकि होस्टेजेस को जल्दी और महफूज तरीके से बाहर निकाला जा सके। ट्रंप ने कहा कि ये मसला सिर्फ गजा का नहीं, बल्कि पूरे मशरिक़ वुस्ता यानी पूरे मिडिल ईस्ट में बरसों से तलब किए गए एक अमन का मसला है। इस प्लान को दोस्तों दर्जनों मुल्कों, जिनमें अरब और मुस्लिम ममालिक भी शामिल हैं, उन्होंने सराहते हुए हामी भरी। कतर ने बयान जारी किया कि हमास की रजामंदी और सदर ट्रंप का फौरन सीज फायर का मुतालबा काबिल तारीफ है। कतर ने मिस्र और अमेरिका के साथ मिलकर आगे की बातचीत शुरू करने का भी ऐलान कर दिया है। मिस्र ने भी उम्मीद जताई है कि ये पॉजिटिव पेशरफ्त, ये पॉजिटिव डेवलपमेंट अब सब पार्टीज को प्लान पर अमल की तरफ ले जाएंगी। दोस्तों, ये बड़ी खबर है, इससे बड़ी खबर और कुछ नहीं हो सकती। जंग रुक जाए, इससे बड़ी और क्या बात होगी। फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि होस्टेजेस की रिहाई और गजा में सीज फायर अब एक हाथ की दूरी पर है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने हमास के इस जवाब को हौसले से भरा जवाब करार दिया और तमाम फरीकों से, तमाम पार्टी से कहा कि इस मौके को ना गवाया जाए और जंग को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जाए। दुनिया चाह रही है कि गजा की जंग खत्म हो जाए। वहीं मैं आपको बता दूं कि इसराइल से लेकर और मुस्लिम दुनिया के कुछ ममालिक तक में कुछ लोग ऐसे होंगे या हुकाम जो ये चाहते होंगे ये जंग जारी रहे, लेकिन फिर भी जंग खत्म होने के आसार पूरे पूरे नजर आ चुके हैं। दूसरी तरफ गजा पर इसराइली बमबारी जारी है। जुमे को ही कम से कम 72 फलस्तीनी शहीद हो गए, लेकिन उम्मीद नजर आ रही है कि जल्द ही सीज फायर का नगाड़ा बज जाएगा और जुल्म का ये दौर रुक जाएगा। बच्चों को भरपेट खाना मिलेगा, माओ के लहू नहीं बहेंगे। गजा की तामीर शायद शुरू हो जाए, लेकिन बर्बादी तो रुक जाएगी, हम उम्मीद कर सकते हैं।